अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है इसके ऊपर बात करेंगे। किस चीज़ के ऊपर? कंसंट्रेशन यूनिट्स के ऊपर। लेकिन पहले से मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। इनको आपने लाजमी सीखना है, क्योंकि आगे जितनी भी न्यूमेरिकल आ रहा है, जितनी भी फार्मूले आ रहे हैं, वो उसकी बुनियाद इस वीडियो में पड़ा हुआ है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से? कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की मिकदार या क्वांटिटी ज़ाहिर करता है। यहाँ पर भी किस चीज़ की क्वांटिटी ज़ाहिर करता है? सॉल्यूट की। किस चीज़ की? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कितना है? क्या है? जो सॉल्यूट की मिकदार है वो कितनी है? तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट की मिकदार कितना है? क्या है? उसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी वो कितनी है? तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। अब इसी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होगा? यूनिट हम यूज़ करेंगे। किसी ख़ास यूनिट से हम मेजर करेंगे कि इसकी मिकदार इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मिकदार है वो इतनी है। क्या है? इतनी है। मतलब ये है, किसी भी चीज़, फ़र्ज़ करें आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि मुझे 1 किलो चीनी दे दे, तो वहाँ पे 1 किलो आप लोग के पास क्या है? 1 किलो एक यूनिट है। क्या है? यूनिट है। इसी तरह यहाँ पर भी कंसंट्रेशन की यूनिट हम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? कंसंट्रेशन की यूनिट हम यूज़ करेंगे। अब यूनिट जो है इसकी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, किसी भी चीज़ की जो है मेजर करने के लिए ये यूज़ होता है। लेट सपोज़ हमारे पास जो लेंथ है उसको हम मीटर से मेजर करते हैं। इसके अलावा जो टेम्परेचर है उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर करते हैं। इसके अलावा जो मास है उसको हम ग्राम से या किलोग्राम से मेजर करते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन उसको भी हम मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे किस यूनिट से हम मेजर करेंगे? क्या करेंगे? किसी यूनिट से हम मेजर करेंगे। तो फर्स्ट वन यूनिट हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन की मोलैरिटी। मोलैरिटी से हम सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम निकाल सकते हैं। किसी से? मोलैरिटी से। मोलैरिटी से हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, सॉल्यूट हमारे पास क्या है? सॉल्यूट हम उस चीज़ को कहते हैं जो सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो या जो ख़ुद को डिज़ॉल्व करे, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आ रहा है, सॉल्यूशन। इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? ये एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जो दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से बना, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अब कंपोनेंट हमारे पास क्या होंगे? सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अब हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट हमारे पास वो कंपोनेंट है, वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूट को डिज़ॉल्व करे या किसी दूसरी कंपोनेंट या सब्सटेंस को डिज़ॉल्व करे, या जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट वो हमारे पास सॉल्यूट होगा। ये दोनों आपस में मिलके सॉल्यूशन तैयार कर देता है। तो मतलब ये है कि मोलैरिटी से हम किस तरह कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो मतलब ये है कि मोलैरिटी से हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी हमारे पास क्या है? मोलैरिटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? कैपिटल एम से। किस चीज़ से? कैपिटल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास ये जो है, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, इस पे हम एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन भी करेंगे, वहाँ पे इसके ऊपर हम एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे।
इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं मोलैरिटी से रिलेटेड वो एक एक हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। यहाँ पे जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट है कंसंट्रेशन की, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी हमारे पास इज इक्वल टू है किस चीज़ की, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किस चीज़ में, ग्राम में हम लेंगे। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे 60 ग्राम सॉल्यूट डाला हुआ है, कितने ग्राम, 60 ग्राम सॉल्यूट डाला हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ग्राम पर मोल, मोलर मास ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल। अब मोलर मास हमारे पास क्या है, सपोज़ हम यहाँ पे 60 ग्राम क्या है, यहाँ पे NaCl डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, NaCl। तो इसकी मोलर मास कितना होगा, NaCl जो है हमारे पास, इसकी मोलर मास कितना है। मोलर मास हमें मालूम है, पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी दिया हुआ है। सोडियम जो है, सोडियम इसका मोलर मास हमारे पास है 23, जबकि क्लोरीन का मोलर मास हमारे पास है 35.5। इनको आप दोनों को आप जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 58.5। तो ये हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। सपोज़ हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज़ किया हुआ है एज ए सॉल्यूट, यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे 58.5 लगाएंगे, ऊपर आप क्या लगाएंगे, 60 ग्राम लगाएंगे, यहाँ पे 60 लगाएंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगेन डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये है कि इस यहाँ पे जो बीकर है इसमें जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है इसने कितना वॉल्यूम पकड़ा हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक कितना वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम यहाँ पे आपने लगानी है। यहाँ पे दिया होगा कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आप लगाएंगे। तो इस तरह आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि इसको हम आगे यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल इस पे करेंगे, क्या करेंगे, इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये फार्मूला आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो ये हमारे पास क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी हमारे पास क्या है, एक यूनिट है किस चीज़ की, कंसंट्रेशन की। मतलब ये है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन यूनिट है हमारे पास वो क्या है, मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में फ़र्क है। मोलैलिटी और मोलैरिटी में फ़र्क क्या है, इसको सबसे पहला डिफरेंट ये है हमारे पास कि इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ से, स्मॉल m से। अब यहाँ पे जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यहाँ पे ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, यहाँ पर भी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल। ठीक, यहाँ पर भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पे जो मज़ीद हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास यहाँ पर भी इसी सेम यही फार्मूला है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, मोलर मास है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास मोलर मास निकला है सोडियम क्लोराइड का, यहाँ पे उसकी मास जो है वो दिया हुआ है ग्राम में, 60 ग्राम है। यहाँ पे वॉल्यूम में हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किलोग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट
वो कितने किलोग्राम है, क्या है कितने किलोग्राम है। फ़र्ज़ करिए ये हमारे पास 1 किलोग्राम है, 1 kg है, तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। तो इस तरह आप मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी हमारे पास क्या है, यूनिट है किस चीज़ की, कंसंट्रेशन की, और इसी से आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो इस पे हम इंशाल्लाह अलग वीडियो भी बनाएंगे, वहाँ पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो उधर आप लोग को सही समझ आएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन हमारे पास यूनिट है वो है मोल फ्रिक्शन। क्या है, मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी सिंबल से, इसी सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हमारे पास x है। इसके अलावा इसको मोल फ्रैक्शन जो है इसके थ्रू आप सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये गिलास है हमारे पास या एक बीकर है, यहाँ तक सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आसानी के लिए किस चीज़ से, ए से। किस चीज़ से, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सॉल्यूट है हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, आसानी के लिए किस चीज़ से, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी, बी हम किस चीज़ को कहते हैं, सॉल्यूट को कहते हैं, उसको हम मालूम करते हैं, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों को आप जमा करेंगे यहाँ पे, तो इससे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसको आप इसी तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स बी, बी हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ की, सॉल्यूट की, बी की, बी हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। इसके अलावा नंबर ऑफ ए, ए हमारे पास सॉल्वेंट है, प्लस नंबर ऑफ बी क्या है, हमारे पास सॉल्यूट। तो ये फार्मूला जो है इसको हमने मज़ीद जो है सिंप्लीफाई किया, आसान किया। तो ये है हमारे पास क्या है, मोल फ्रिक्शन। इसी तरीके से आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। तो मोल फ्रिक्शन भी हमारे पास क्या है, एक यूनिट है किसी कंसंट्रेशन की, और इसके थ्रू आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन हमारे पास है यूनिट किस चीज़ की, कंसंट्रेशन की, वो है परसेंटेज। क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी सिंबल से, किस सिंबल से, इसी सिंबल से। अब परसेंटेज जो है इसको मज़ीद डिवाइड किया हुआ है, क्या किया हुआ है, परसेंटेज को मज़ीद डिवाइड किया हुआ है। एक परसेंटेज हमारे पास है मास डिवाइडेड बाय मास, मास डिवाइडेड बाय मास परसेंटेज। मतलब ये है कि सॉल्यूट मास में होगा, सॉल्वेंट भी मास में होगा। इस पे हम एक एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को सही समझ आएगा। यहाँ पे जस्ट हम सिर्फ इसकी यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को बता रहे, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग पहले से इसको याद करें। याद करेंगे तो आगे आप लोगों के लिए आसानी होगी। मास, या इस तरह हम कर सकते हैं कि m डिवाइडेड बाई m परसेंटेज, ये हमारे पास 1 हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, मास वॉल्यूम, या m डिवाइडेड बाई v परसेंटेज। थर्ड वन हमारे पास क्या है, v डिवाइडेड बाई m, मतलब ये है कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मास परसेंटेज। फोर्थ वन हमारे पास क्या है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, v डिवाइडेड बाई v परसेंटेज। तो परसेंटेज भी हमारे पास क्या है, एक यूनिट है किस चीज़ की, कंसंट्रेशन की, और परसेंटेज के थ्रू आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसकी यूनिट जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।